लोग का आंदोलन है कि हम लोग कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, बिहार दरोगा, TRE-4 या BSSC या CSB कांस्टेबल एग्जाम देते हैं, उसका ना क्वेश्चन हमें मिलता है ना उसका हमको आंसर शीट मिलता है। हम घर पे आके देखते हैं, हमें अनुमान लगाते हैं कि मेरा इतना नंबर आया, 80 नंबर आया, 70 नंबर आया, फिर देखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। लेकिन आज तक हमको पता ही नहीं चलता कि हम किस सब्जेक्ट में क्या कमजोर है, मेरा क्या है। गार्जियन बार बार पूछते हैं कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तुमको किस पे मेहनत करना चाहिए, किसी का पारदर्शिता दिखता नहीं है। जब घर पे आते तो देखते मोबाइल में क्वेश्चन आया हुआ, अब मोबाइल से जब हम क्वेश्चन मिलाते हैं तो आंसर देखते हैं कट ऑफ से ज्यादा नंबर आता है और पता ही नहीं चलता है कि कितना नंबर दिया सरकार, कितना नंबर नहीं दिया। हम लोग सरकार से यही चाहेंगे कि हर एक एग्जाम का जो स्टूडेंट का मोरल थिंग्स है, जिससे उसको क्वेश्चन मिलना चाहिए, उसको आंसर शीट मिलना चाहिए, वो सब मिलने का हक मिलना चाहिए। अच्छा, पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता नाम का कोई चीज नहीं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस नंबर, कौन सा एग्जाम में कितना नंबर लाए, तो हम किस तरह से तैयारी करेंगे जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस विद्यार्थी का कौन सा सब्जेक्ट में क्या नंबर है, तो हम कैसे तैयारी करें। बस एक इंडिविजुअली जाते हैं, एग्जाम देके चल जाते हैं, रोल नंबर है तो रिजल्ट हुआ, नहीं है तो नहीं। ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा कि विद्यार्थी को क्या समस्या है। हाँ भाई, आपको पता नहीं चल पाता है कि कौन सा सब्जेक्ट में हम कितना बनाए, कितना नंबर उठा। अभी मिलाते हैं तो कट ऑफ रहता है 69 और मेरा नंबर आता है 71। देखते हैं मेरिट लिस्ट से बाहर है, कभी कुछ से बाहर है, इससे पता ही नहीं चलता है कि विद्यार्थी परेशान अपना जो मेहनत की है वो तो कम से कम आकलन कर सकेंगे, जहाँ हमको और इतना मेहनत करना है। यदि आपको पारदर्शिता नहीं, ना तो आंसर की देंगे, ना तो हमारा कट ऑफ जारी कीजिएगा, तो कैसे पता चलेगा कि हमें और कितना मेहनत करना है। कम से कम इतना तो आंसर की देना चाहिए ना। बस हाँ, आपके न्यूज चैनल से आप सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो फॉर्म भरते एग्जाम देते हैं उसका कट ऑफ जारी कीजिए, आंसर की दीजिए। इस प्रकार देखिए, अभी ऑपरेटर का दिया था, बिहार पुलिस ऑपरेटर का, आप सिर्फ रिजल्ट दिखा दिए, लेकिन क्या नंबर से उठाया, क्या आंसर की दी। सरकार आज तक कोई भी एग्जाम का सही से सिलेबस डिफाइन नहीं करता है। विद्यार्थी को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि क्या इसमें पूछेगा, किसी का पेपर भी देखिए ना, ये वाला जो भी जारी किया है पीटी में, इसमें पीटी में लागू कर दिया है, नेगेटिव लागू कर दिया, लेकिन बोले इतना जल्दी कर दिए हैं। 3 महीना में कोई तैयारी कर पाएगा, सिलेबस कैसे स्टूडेंट कंप्लीट करेगा। हम ही लोग जैसे कोई भी सेशन चालू होता है सब अप्रैल मार्च से चालू, 1 साल का समय लेता है कि 1 साल में किसी भी एग्जाम का कंपटीशन की तैयारी होना चाहिए। यहाँ देखते हैं आज नोटिफिकेशन आया, आज सिलेबस चेंज, और विद्यार्थी क्या 2 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ लेगा। आप TRE-3 के समय ही बोल देते कि TRE-4 में नया सिलेबस आएगा, 2 महीना में कोई भी क्या महारत हासिल कर लेगा। विद्यार्थी का कष्ट नहीं कोई समझता। पहले विद्यार्थी सीट के लिए लड़ता है, उसके बाद एग्जाम में धांधली के लिए लड़ता है, उसके बाद स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक विद्यार्थी को लड़ के ही लड़ना पड़ता है। सफलता सुन नहीं रहे हैं, आपके जो कुछ लोग हैं अनशन पे भी बैठे हुए हैं, आगे क्या प्लान है आप लोगों का? सरकार आगे हम लोग का यही प्लान है कि जिस तरह से सारे बिहार के एग्जाम में धांधली हो रही है, वो चाहे BPSC हो, सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, BSSC का 3 साल से फॉर्म अटका हुआ है। 3 साल से फॉर्म उसका अटका हुआ है, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। तो जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, हम लोग 25 तारीख को एक महा आंदोलन करने जा रहे हैं यहीं से, और उसका परिणाम वो सरकार को दिख जाएगा। जिस तरह से अभी भीड़ बढ़ती जा रही है, उधर भी आप देख सकते हैं TRE के लिए हो रहा है, यहाँ सारा एग्जाम में धांधली हो रहा है। TRE में 1, 2, 3 में आप एक एग्जाम लेते हो और डायरेक्ट आप 2 साल के बाद बोलते हो कि 2 एग्जाम होगा, PT और मेंस। ये कोई मतलब नहीं ना हुआ। आप पहले ही बोल देते, 2 साल पहले बोल देते कि हम 2 एग्जाम लेंगे, अच्छा उस तरह से तैयारी करता। आप यहाँ PT और मेंस ले रहे हैं, शिक्षक का सैलरी दीजिएगा चपरासी जैसा, और आपको चाहिए IAS जैसा टीचर, IAS जैसा टीचर चाहिए, वैसा फैसिलिटी दो, वैसा फैसिलिटी दो। जो BPSC ट्रीट 1, 2, 3 जो लिए हैं, उस जिस प्रकार से वो लोग बाहर लिए हैं उसी प्रकार से सबका लीजिए। यदि नहीं आपको मंजूरी है, आपको मंजूर नहीं है, तो फिर सबका लीजिए, PT में कीजिए। तो कोई भी एग्जाम का समय सीमा होना चाहिए। एक ही विद्यालय परिसर में जाएंगे, सब बहाली लेके जाएंगे, तो बोले क्या हम लोग से नाइंसाफी हुआ कि नहीं? वो लोग कितना मतलब सरलता से चल गए, बहाली ले लिए, बहाली भी भर भर के दिए,
हम लोग का पोस्ट दिखिए कितना के बराबर है, 32,000 दिए। पहले 1 लाख वाली दिए थे, अब 32,000 दे रहा है, वो भी पीटी मेंस कर रहा है। एक चीज और हम बोलना चाहते हैं सारे शिक्षकों से, जो आप बैच बेच रहे हैं वो सही नहीं है। आपको यहाँ पर आंदोलन में आना पड़ेगा। आप बच्चों को बलगरा नहीं सकते। पीटी और मेंस का बैच निकाल दिए कुछ लोग टीचर, आपको उसका बहिष्कार करना चाहिए पीटी मेंस का, और आप बैच बेच रहे हैं। तो ऐसे टीचर का बाइकआउट होना चाहिए। जो भी टीचर बैच निकाल रहे हैं उनका बाइकआउट होना चाहिए। और जब तक ये आंदोलन चल रहा है तब तक आप सारा जो कोचिंग है बंद कीजिए, ताकि यहाँ पर सभी लोग आ सके, ठीक है ना। और ऐसे है कि 3 महीना में सिलेबस खत्म करा देंगे विद्यार्थी। 3 महीना में क्या पूरा सोशल साइंस और पूरा बीपीएससी का सिलेबस खत्म करा देगा? रोशन सर के लिए हम लोग एक आवाज में पूरा पटना जाम कर दिए थे। एक आवाज में विद्यार्थी लोग पूरा पटना जाम कर दिया था। रोशन सर को भी यहाँ पर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अमन भैया इतना दिन से लगभग 5वां दिन उनका चल रहा है भूख हड़ताल का, पानी भी नहीं पी रहे थे, जबरदस्ती पिलवाए हैं रहमान सर थोड़ा सा पानी। तो ये बात सबको समझना पड़ेगा। जितने लोग दरोगा फैक्ट्री बोलते हैं अपने आप को, आप ग्राउंड पे आइए, बच्चों के साथ आइए। ऐसे सिर्फ कोचिंग में दबदबा रहेगा ये नहीं होने वाला। आप दरोगा गुरु कहते हैं तो दरोगा गुरु यहाँ पर आइए, बच्चों के साथ आइए, यही हम बोलना चाहते हैं।